भूल भूलैया मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। भगवान बोले भूल भुलैया मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। भूल भुलैया मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। क्या बोले भगवान? मुफ्त मिले जो राम नाम को तापे व्यंग उठावे। मुफ्त मिले जो राम नाम को तापे व्यंग उठावे। और सड़े गले पर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे रे बेढंगी दुनिया। भूल भुलैया मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। क्या बोले हैं भगवान? साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सेवी। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सेवी। और ब्रह्मा विष्णु महेश न माने पूजे नकटी देवी रे बेढंगी दुनिया। भूल भुलैया मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। भगवान बोले साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सेवी। और ब्रह्मा विष्णु महेश न माने पूजे नकटी देवी। आगे बहुत अच्छी बात कही। प्यासो भैया पानी मांगे धोला ढीले धावे। प्यासो भैया पानी मांगे धोला ढीले धावे। और जिंदा पे कछु बात न पूछे मरे श्राद्ध करवावे रे बेढंगी दुनिया। भूल भुलैया मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। भगवान कहने लगे हैं बाबा आज समाज की हालत बड़ी खराब हो गई। मजबूत बैठा बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद यशस्वी तेजस्वी श्रीमान ये 201 रुपए पुष्पों का हार और हमें पगड़ी पहना करके जो सम्मानित किया है भाई मोहित कुमार जी यादव वार्ड नंबर 14 जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। ये नगला मोहन के रहने वाले हैं। इन्होंने हमको हमारे सभी भाइयों को सम्मानित किया है और सभी बेटियों को भी सम्मानित करेंगे ये एक एक टिफिन से। तो प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु परमात्मा आप सदैव ऊंचाइयों को छुएं। आप संसार में यश कीर्ति को प्राप्त करें। ये प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। भाइयों भगवान ने कहा साक्षात मनमूर्त ब्रह्म तज बने निशाचर सेवी और ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूजे नकटी देवी। याद रखना भागवत के प्रेमियों, एक घर में
एक देवी मैया का मंदिर था। मंदिर तो मंदिर जो था उसमें गांव में अगर शादी होकर के आए तो सबसे पहले वहां पूजन करने के बाद बहू जाती थी कहीं, पहले वहां पूजन कर लेती थी। तो भैया जिस घर में मंदिर बना हुआ था उस बुढ़िया के एक लड़का था, एक। तो उस लड़के की शादी होकर के आई तो वो गुरुकुल की पड़ी हुई लड़की थी। उसकी मां ने उसे यज्ञ कुंड और सामग्री साथ में दी। भागवत के प्रेमियों, जब वो लड़की आई और उतरी, जब उतरी है तो सबसे पहले जो उसकी होने वाली सास जो थी वो हाथ में थाली सजाए खड़ी। उसने कहा, बहू बेटा हमारे पैर मत छुओ, चलो ये मंदिर है, देवी मैया के पैर छुओ। तो उन्होंने कहा, मैया तुमसे बड़ी देवी हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं है। हैं? क्या कहा तुमने? जवाब दिया, तुम हमारी बहुत बड़ी देवी हो, तुमसे बड़ी देवी हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं है। अरे भाई, अब तो बुढ़िया ने थाली फेंक दी अलग और सर अपना दीवार में पटक दिया कि अरे मजिया तेरा बुरा हो जाए, हमारे एक बेटा है, एक बच्चा है, और वो भी तुमने उस अधर्मी के परिवार से मेरे घर में शादी करवा दी। अब बताओ मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। बुढ़िया रोने लगी बुरी तरह से और बहू को छोड़ के चली गई। अब बहू बड़ी समझदार पढ़ी लिखी थी, गुरुकुल की पढ़ी हुई थी। अब शाम को बेचारी सोचती रही, उसके दिमाग में आया कि जल में रह करके मगर से बैर नहीं करना चाहिए। सो वो पैर दबाने के लिए गई, तो बुढ़िया ने गुस्सा में लाते पटक दी। देखिए, तू तो हिरण्यकश्यप के वंश की है, तू मेरे पैर क्या छू रही है, जो भगवान कोई नहीं मानती। तो उसने कही, कोई बात नहीं मैया, अब घर से आई थी, रोते पीटती रही, खोपड़ी खराब थी, तुम्हारी बात को समझ नहीं पाई, चलो सुबह पूजा करने के लिए चलेंगे। ऐ बुढ़िया खुश हो गई और सुबह ही बहू को तैयार कर दो, खुद भी तैयार हो गई और थाल सजा के चली आगे आगे, बुढ़िया पीछे से बहू जा रही। हाँ, और मंदिर के द्वार पर दो शेर खड़े हुए थे, ऐसे पत्थर के शेर। सुबह पहुंची, बहू से बुढ़िया कहने लगी, आजा बेटा ऊपर चढ़िया, सीढ़ी पे चढ़िया, सीढ़ी पे चढ़िया। और जो सीढ़ी पे चढ़ी सोई बहू एकदम से चीखने लगी, माँ ये शेर मुझे खा जाएंगे, ये शेर मुंह फाड़े मुझे खा जाएंगे। जवाब दो, पागल हो गई क्या बात, हमें जो लग रही है कि जहाँ पे भूत प्रेत की कछु दशा है। अरे पागल हो गई है लड़की तू, ये शेर तुझे नहीं खा पाएंगे। बोले क्यों? अरे पगली, ये पत्थर के शेर हैं, देख इनकी आंख में उंगली कर रहे, ये चला ही नहीं रही, जिनके मुंह में हाथ हमने गद्दो देख खाई ना पाए, पत्थर के। पागल होगी क्या बात? अच्छा हाँ। हमने तो ये समझा कि ये बिल्कुल सही है। मां आजा आजा बेटिया, अंदर बढ़िया। अब अंदर बढ़ के गई और उन्होंने कही, बेटा हाँ ले ये देवी मैया को खवा। उन्होंने कही, अम्मा हाँ हमें तो ये देवी जी पत्थर की लग रही है, इनकी आंखन में उंगली कर रहे, ये पलक ही ना चला रहे, इनको मोइना खुल्लो बिल्कुल। अम्मा एक बात बता, जब पत्थर का शेर नहीं खा सकता है तो ये पत्थर की देवी खा सकती? बुढ़िया कहने लगी, क्या कही तुमने? हाँ मैया, जब पत्थर को शेर ना खा सकता तो ये पत्थर की देवी खा ली। अरे भाई, बुढ़िया ने एकदम से अपनी खोपड़ी में दोनों हाथ रख लिए, कहा, बेटा मैंने तुझसे जो गलत शब्द कहे मैं वापस लेती हूँ। अरे तू तो मेरे घर में देवी आ गई है, तूने तो मेरे दिमाग का कचड़ा निकाल दिया। वास्तव में जब पत्थर का शेर नहीं खा सकता तो पत्थर की देवी नहीं खा सकती है। भागवत के प्रेमियों, आज उसने पूरा परिवार यानी पूरे गांव के अंदर सुधार पैदा कर दिया। याद रखना, देवी शब्द वेदों में परमात्मा के लिए आया है। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि श्रवन्तु नः। देवी शब्द परमात्मा के लिए है। याद रखना भागवत के प्रेमियों, तो भगवान ने समझाया अपने बाबा को, बाबा